रजनीश मिश्रा जी और प्रदीप के शर्मा जी, स्वागत है आप लोगों का बिंदास भोजपुरिया में। सर नमस्कार सर, नई फिल्म आप लोगों की जो आ रही है डार्लिंग, उसकी डब शुरू हो गई है, डबिंग जो है शुरू हो गई है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसके बारे में हमें बताएं। रजनीश सर बताइए। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का एक पहलू है, एक चरण है जहाँ पे फिल्म की एडिटिंग, पहले तो कंप्लीट शूटिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, एडिटिंग के बाद डबिंग का प्रोसीजर होता है और डबिंग के साथ ही फिल्म के बाकी जो पोस्ट प्रोडक्शंस के पार्ट हैं उसका बैकग्राउंड, उसका डीआई, उसका इफ़ेक्ट, वो सब हो रहा है और साथ में डबिंग भी हो रही है। और मोस्ट प्रोबेबली में 10 दिनों में हम लोग फिल्म की डबिंग कंप्लीट कर लेंगे। जितने उसके कोशिश इस बार हम लोग पूरी कर रहे हैं कि जितने उसके आर्टिस्ट हैं जो ओरिजिनल, उनकी आवाज़ में ही डबिंग की जाए। और आज अमित शुक्ला जी से शुरुआत हुआ। अमित जी ने बहुत बढ़िया डबिंग किया और अमित जी के बाद जो श्रद्धा नवल जी उन्होंने डबिंग किया, तो डबिंग का कार्यक्रम चालू हो गया हम लोग का। जी शर्मा जी, काफी तेजी से फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, जो फिल्म बनने के बाद की जो प्रक्रिया होती है शूट के बाद, वो काफी तेजी से चल रही है। अमूमन फिल्मों में ज्यादा समय लगता है, इतनी तेजी से कैसे काम हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ काम तेज़ी से ही होता है और रजनीश जी का भी ये मतलब गुण है कि किसी चीज़ को अटका के नहीं रखे, जितनी जल्दी है उसको फुल फ्लेज बना के और प्रेजेंट कर देना। तो इसलिए जब हम दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो वही जलवा वापस से कायम है और फटाफट काम हो रहा है। जी, मैं चाहता हूँ रजनीश जी बार फिर से डार्लिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, स्टार के बारे में बताइए और स्टोरी लाइन के बारे में बता दीजिए। नहीं, फिल्म जो हम लोगों ने जो सोचा हुआ था कि एक न्यू कमर को लेकर के, एक नए लड़के को लेकर के फिल्म जो बनाई जाए वो क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, तो जो सोच थी उस सोच के हिसाब से हम लोग करने में सफल हुए हैं। और एडिटिंग के बाद फिल्म का रूप और प्रारूप दिख जाता है कि फिल्म कैसी बनी है। तो फिल्म का बिजनेस और फिल्म का बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो जनता जनार्दन और ईश्वर के हाथ में होती है कि फिल्म कैसी लगी जनता को। पर एज ए फिल्म के राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म देखने के बाद, एडिटिंग टेबल पे लॉक जब हुई, तो फिल्म को देखने के बाद मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और मैंने जो अपनी जितनी बेहतरीन फिल्में बनाई है, चाहे वो मेहंदी लगा के रखना हो, चाहे वो दुल्हन वहीं जो पिया मन भाए हो, चाहे वो मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मतलब जो फिल्में मेरी जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उन फिल्मों के ग्रेड में मैं इसको रख सकता हूँ कि इतनी बढ़िया मतलब काम हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। और एक लोग मुझसे जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि चलिए किसी नए को लेकर किए तो कैसा किए। और एक और बात ये भी होती है, बहुत लोगों सुनने को मिलता है कि देखते हैं कि कैसा हो जाता है, कैसा कर लेते हैं। तो इसको करने के बाद ये एहसास हुआ कि वो सारे मित्र जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन है कि देखते हैं कैसा करते हैं, अभी नए को लेके कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैं भी उतरूंगा, प्रदीप शर्मा जी भी उतरेंगे। एज ए मेकर इन्होंने किसी चीज़ की कोई कमी ऐसी नहीं की। अमूमन आप तो आनंद जी अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी लोगों को कवर करते हैं। जब फिल्म में बड़ा स्टार होता है तो उसकी जो बजट होती है वो बड़ी होती है। हम लोग वैसे जो भोजपुरी का बजट है, भोजपुरी फिल्मों के दायरे का जो बजट है, उसमें जब कोई स्टार होता है तो एक स्टार का अपना रिम्यूनरेशन तो होता ही है। कोई 40 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, जो भी जिसका रिम्यूनरेशन है, वो रिम्यूनरेशन के अलावा फिल्म की मेकिंग का बजट लगभग तकरीबन 80 लाख 90 लाख तक होती है मेकिंग। पर जब हम किसी नए को लेकर के या फ्रेश को लेकर के बनाते हैं, या फिर कोई बड़ा स्टार जो नहीं होता है उनको लेके बनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फिल्म का जो बजट है वो मैक्सिमम 50
50 में बन जाए, 40 में बन जाए, 35 में बन जाए। तो जो मेकिंग का बजट 80 लाख रुपया है, उसको अगर आप 35-40 में बनाइएगा तो कैसे बना पाइएगा? तो सीधे आप हाफ आपको करना पड़ेगा ना, उसका हर एक चीज को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। थैंक्स टू शर्मा जी कि इन्होंने इस फिल्म में न्यू कमर होने के बाद, हीरो जो है न्यू कमर है, ऑल्दो इसकी हीरोइन है वो तो आप सब अक्षरा सिंह हैं, सुपरस्टार हैं, तो उनके अलावा जो हीरो, चूँकि हीरो बेस्ड इंडस्ट्री है अपनी, इन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं की और इन्होंने वही बजट रखा जो किसी सुपरस्टार की फिल्म का बजट होता है। तो उसकी एडिटिंग टेबल पे फिल्म को देखने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ और शायद ये भी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इनको भी लगा होगा कि हाँ, फिल्म बनाने में हम लोग सफल रहे हैं, जनता तक परोसे दे। खाना अच्छा हम लोगों ने बना लिया है दोनों भाई ने मिल करके। अब जिनके सामने वो थाली लगानी है वो सब आप लोग हैं, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन को हमारी बनाई हुई थाली कैसी लगती है ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। अब तक भगवती की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से हमेशा ये हुआ है कि जो बनाता हूँ आप लोग को पसंद आती है। अब आगे ये सवाल मैं प्रदीप के शर्मा जी से ले लेता हूँ। सर, आपने बजट को लेकर कोई दिक्कत नहीं की, आपको अपने आप को आपने सीमाओं में नहीं डाला कि भाई जो बड़े स्टार के, जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं, आपके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो बड़े स्टार का बजट होता है वही इस फिल्म का बजट है मेकिंग वाइज। ये इसलिए भी है क्योंकि बेटा आपका हीरो बन के आ रहा है इस फिल्म में। मैं जानता था आप यहीं पे आएंगे, तो उसका सबूत हम ही दोनों भाइयों के साथ जुड़ा हुआ है। जब अरविंद अकेला कल्लू जी फिल्म करते थे और उनकी हमने फिल्म बनाई डमरू के बाद, राज तिलक। उस कैनवास को देख लीजिए आप, अभी शायद वो नहीं है, नेट पे नहीं है वो, सैटेलाइट पे और चैनल्स में इतनी चल रही है कि वो अभी तक डाला नहीं गया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो जब भी आएगी तब देखिएगा आप उसको। उसका कैनवास कितना बड़ा था और उसका भी बजट वही था। हाँ, जो बड़े वो सर गवाही देंगे। और कल्लू किसी जी, तरीके से उसमें कल्लू जी था। और कल्लू जी ने तो हमेशा हर इंटरव्यू में, और ऐसे भी बेचारे पीछे से बोलते हैं, दिल का बहुत अच्छा लड़का है, कि उनके करियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म अभी भी वही राज तिलक है, जिसके बाद उन्होंने बहुत ग्रो किया। तो उस क्वेश्चन का जवाब कि मेरा बेटा इसलिए बजट है, वैसी बात नहीं है। एक अच्छा मेकर किसी भी चीज़ को बनाएगा तो वो अच्छे तरीके से ही बनाएगा। और जो टेक्नीशियन, सब कुछ कीजिए, इनके साथ काम करते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। अब आनंद जी इनके लिए अगर मीडिया संभालते हैं और बिंदास भोजपुरिया से आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस फिल्म के लिए, हर फिल्म के लिए आनंद जी आते हैं और एक फिल्म जो दूसरी बनाएंगे तो उसके लिए विनोद जी को बुला लेंगे, आनंद जी ही आएंगे। तो जितने टेक्नीशियंस हैं वो सेम होते हैं। जो इक्विपमेंट होता है वो प्रोडक्शन हाउस का है ना, तो वो प्रोडक्शन हाउस का इक्विपमेंट भी सेम होता है, टेक्नीशियन भी सेम होते हैं, तरीका भी सेम होता है। वैसा नहीं है कि वो जाके छोटे होटल में रख देंगे या खाना उनका बदल जाएगा। तो इस हिसाब से जो बजट लगता है वो ये रहा। और जहाँ तक रही बात इनकी अपनी खुद की सोच है कि मेकिंग में नो कॉम्प्रोमाइज जोन वाले आदमी हैं। और कुछ लोग हैं, मेरा सौभाग्य रहा है कि वैसे कुछ प्रोड्यूसरों के साथ में हमेशा काम करने का मौका मुझे मिलता है। सर, मैं आप दोनों से सवाल है कि आपने कहा कि डबिंग शुरू हो गई फिल्म की, मैं कब तक उम्मीद कर सकता हूं कि जो डार्लिंग है इसका ट्रेलर कम से कम ऑडियंस के बीच होगा? ये टेक्निकल बात फिर रजनीश जी आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरी फिल्म में बैठे हैं, एडिट करवाया, सब करवाया। आजकल एक चला हुआ है, देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि छठ वगैरह के अवसर पे हम लोग लेके आए या दिवाली वगैरह के मौके पे लेके आए, कि आजकल का एक वो ट्रेंड चला हुआ है कि किसी त्यौहार और उसके मौके पे आता है, लोगों की छुट्टी रहती है, थोड़ा अच्छा व्यू मिलता है, सब कुछ अच्छे तरह अटेंशन मिल पाता है। तो पर ये भी देख रहा हूँ कि एक ही दिन पे इतने ज़्यादा ट्रेलर्स आ जाते हैं अगर कोई फेस्टिवल होता है। फिर भी अभी ट्रेलर के ऊपर अभी एक बार डबिंग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रेलर पे वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट ट्रेलर में लगेगा कम से कम 8-10 दिन, ट्रेलर आ जाएगा हमारा।